तो ये जो अगली सेल दिख रही है आपको, ये सेल है एनिमल सेल, इसको बोलते हैं जंतु कोशिका। क्या बोला जाता है? जंतु कोशिका। चलिए इसका नामकरण कर लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा था कि जो प्लांट सेल है उसके ऊपर सबसे पहले क्या पाई गई थी? कोशिका भित्ति पाई जाती, सेल वॉल। बट जंतु कोशिका के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, इसमें क्या पाई जाती है? सेल मेम्ब्रेन, जिसको हम बोलते हैं कोशिका झिल्ली। आगे समझ में, सबसे ऊपरी लेयर जो होती है वो कोशिका झिल्ली होती है, जो अर्धपारगम्य होती है। देखना, इसके बाद इसके अंदर एक द्रव भरा रहता है, फ्लूइड होता है, उस फ्लूइड को बोलते हैं हम कोशिका द्रव्य, जिसके अंदर सारे कोशिकांग जो रहते हैं वो तैरते हुए दिखाई देते हैं, जिसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। फिर आपको ये डंडे जैसी संरचना दिख रही होगी, इसको बोलते हैं सेंट्रियोल। ये केवल जंतु कोशिका के अंदर ही पाया जाता है, केवल। बीच में आपको एक छोटी सी संरचना दिख रही होगी, जिसको बोलते हैं केंद्रक। ठीक है, ये क्या है? केंद्रक है। केंद्रक के अंदर क्या होता है? डीएनए होता है, और क्या होता है? आरएनए होता है, जिनको बोलते हैं आनुवंशिक पदार्थ। फिर देखना, केंद्रक के ऊपर एक झिल्ली पाई जाती है, जिसको बोलते हैं केंद्रक झिल्ली, गोल्गी बॉडी, जो संग्रहण का काम करती है। ये हो गया हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जिसको बोला जाता है कोशिका का ऊर्जाग्रह। ठीक है, कोशिका का ऊर्जाग्रह। वही सेम इसमें एटीपी बनती है, जो क्या इसका फुल फॉर्म हमने पढ़ा था, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। एक और संरचना इसके अंदर जो आपको विशेष दिख रही होगी वो है ये। क्या है ये है लाइसोसोम। ये भी केवल जंतु कोशिका के अंदर पाया जाता है, और इसे कहा जाता है आत्महत्या की थैली। अगला देखना, ये बीच बीच में आपको गोले जैसी संरचनाएं दिख रही होगी, ये होते हैं राइबोसोम। क्या होते हैं? राइबोसोम। और इन राइबोसोम को कहा जाता है प्रोटीन फैक्ट्री। क्या कहा जाता है राइबोसोम को? प्रोटीन की फैक्ट्री। क्यों? क्योंकि ये प्रोटीन बनाते हैं। ठीक है,